हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज जो है हम आप लोगों के सामने जो है त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला लेकर के आए हैं। ये फार्मूला आपको जो है क्लास 10वां और क्लास 12वां दोनों के लिए जो है काफी महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए आइए देखते हैं त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र को। सबसे पहले हम लोग जानेंगे जो ये त्रिकोणमिति है किस त्रिभुज में लागू होता है। तो जनरली जो आपका ये त्रिकोणमिति है उस समकोण त्रिभुज में लागू होता है। और समकोण त्रिभुज में जानेंगे कि किस त्रिभुज के में जो है कौन से भुजा को जो है लंब बोला जाता है, कौन से भुजा को कर्ण और कौन से भुजा को उदार। ये अगर आप जानेंगे तो फिर आपका जो है बेसिक समझिए क्लियर है। चलिए आइए, तो सबसे पहले हम लोग लेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बोलते हैं जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है उसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं। चलिए तो हम मान लेते हैं कि ABC जो है समकोण त्रिभुज ABC, जिसमें कोण भी 90 डिग्री और कोण C को हमने बना लिया थीटा। तो जो है 90 डिग्री के सामने का जो कोण होता है उसको कर्ण बोला जाता है और कर्ण को शॉर्ट में H, हाइपोटेनस होता है तो इसको शॉर्ट में H से, और फिर थीटा के सामने जो होता है उसको जनरली लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर जिसको शॉर्ट में P से, और जो बाकी बच गया उसको आधार बोला जाता है और आधार को शॉर्ट में B से सूचित करते हैं। चलिए तो यही त्रिभुज में आपका त्रिकोणमिति लागू होता है। अब चलेंगे सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणीय मितीय अनुपात टोटल 6 गो। चलिए जानेंगे, देखेंगे त्रिकोण मितीय अनुपात। तो सबसे पहला हो जाएगा साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टैन थीटा, चौथा हो जाएगा कॉट थीटा, उसके बाद सेक थीटा, उसके बाद कॉस सेक थीटा। सबका फार्मूला जानेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर सेक थीटा बराबर और कॉस सेक थीटा बराबर। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी इसको शॉर्ट में लेंगे P बटे H। फिर कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो शॉर्ट में लिखेंगे B बटे H। फिर टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो इसका हो जाएगा P बटे B। फिर कॉट थीटा टैन का उल्टा, तो इसको उलट देंगे तो हो जाएगा आधार बटे लंब, यानी B बटे P। सेक थीटा बराबर आपका सेक जो होता है कॉस का उल्टा, यानी ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार H बटे B। उसके बाद कॉस सेक थीटा साइन थीटा का उल्टा, इसका अगर P बटे H है तो ये हो जाएगा H बटे P। चलिए तो ये आपका जो है आपका 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात। इसके साथ साथ आपको जो है टैन थीटा बराबर फार्मूला एक और होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और एगो जो है आपका कॉट थीटा बराबर ही होता है कॉस थीटा और बटे साइन थीटा। चलिए ये आपका हो गया और 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात, और इसके अलावा ये दोनों इम्पोर्टेंट। उसके बाद चलेंगे 6 गो में से 2 का जो है गुणनफल का पेयर बनता है उसमें चलेंगे। चलिए तो देखेंगे सबसे पहला साइन थीटा गुणे कॉसेक थीटा बराबर 1। यहाँ से यदि हम निकालना चाहेंगे साइन थीटा तो हो जाएगा 1 बटे कॉसेक थीटा, और अगर निकालना चाहेंगे कॉसेक थीटा तो 1 बटे साइन थीटा। ये तीनों भी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चलेंगे कॉस थीटा और गुणे सेक थीटा, ये भी अपना 1 देता है। और उसके बाद अगर कॉस पूछ लिया जाए तो 1 बटे सेक थीटा, और अगर सेक पूछ लिया जाए तो 1 बटे कॉस थीटा। ये भी जो आपका है वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको भी जो है अंडरलाइन कर देते हैं। उसके बाद एक और बच गया है टैन थीटा और गुणे कॉट थीटा, ये दोनों का गुणनफल भी 1। यहाँ से अगर निकालना चाहेंगे टैन थीटा तो 1 बटे हो जाएगा कॉट थीटा।
थीटा निकालना चाहेंगे तो cot थीटा बराबर हो जाएगा 1/tan थीटा। चलिए इतना भी देख लेना, ये सब भी आपका इम्पोर्टेंट है। उसके बाद चलेंगे त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, जिसमें आपका sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान जो है एक होता है, उसको चलिए आइए उससे भी बहुत अब देखते हैं सब्जेक्टिव बच्चा। पहला हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर है। यहाँ से यदि पूछ लिया जाए sin स्क्वायर थीटा तो इसका मान निकाल देते, प्लस में उधर चल जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा माइनस में। तो ये तो आपका हो जाएगा यहाँ से जो है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और अगर निकालना चाहेंगे cos स्क्वायर थीटा तो ये हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। चलिए ये तीनों भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद चलेंगे सेक और tan में, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता। अगर हम निकालना चाहेंगे सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर निकालना चाहेंगे tan स्क्वायर थीटा तो ये हो जाएगा आपका सेक में सेक स्क्वायर में 1 हट जाएगा, हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए ये भी इम्पोर्टेंट। एक बार है कॉसेक और कॉट में, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर निकालना चाहेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा तो 1 प्लस हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और अगर निकालना चाहेंगे कॉट स्क्वायर थीटा तो आपका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए तो ये आपका जो है तीन को यहाँ से बन गया, और तीनों जो है बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा और भी जो है क्वेश्चन बनेंगे, जैसे कभी कभी आपका जो है साइन 2 थीटा भी दे देता है, तो इसका फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और अगर दे दिया जाए आपको जो है cos 2 थीटा का फॉर्मूला तो इसका होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। चलिए ये दोनों भी आपका जो है इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगला चलेंगे त्रिकोणमितीय सारणी। त्रिकोणमितीय सारणी टेबल, जिसमें आपका sin 0 डिग्री से लेकर के sin 90 डिग्री तक का जो है कोण पूछा जाता है। तो चलिए चलेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात छेदक निकालेंगे। चलिए इसको हल्का सा जो है छोटा कर देते हैं, वरना हटेगा नहीं। चलिए 0 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 90 डिग्री तक की जो है आप लोगों को याद रखना, क्लास 10वां तक 90 डिग्री, बाकी को आगे और भी चलता। इधर हो जाएगा आपका त्रिकोणमितीय रेशियो, इधर दे देंगे एंगल थीटा बराबर, इधर दे देंगे 0 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री, थीटा बराबर 45 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री, थीटा बराबर 90। सबसे पहला हो जाएगा साइन थीटा, पहला रेशियो टोटल 6 को आएगा, 3 3 और 1 4, 4 और 2 6। इसके बाद cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा। चलिए तो सबसे पहले साइन का जानेंगे। अगर साइन का केवल जान गए तो सब का निकाल देंगे। तो साइन का जानने का आसान तरीका है, पहले 0 से लेकर के जहां तक जाएगा 4 तक, वहां तक लिख दीजिए, और फिर 4 तक गया तो 4 से सब में डिवाइड,
और उसी का वर्गमूल कर देंगे तो साइन का सारा रेशियो, सारा जो एंगल निकल जाएगा। चलिए तो साइन 0 डिग्री का जो मान होता है वो 0 होता है। साइन 3 डिग्री का 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 का मान जो है 1 होता है। अब साइन को यदि हम उल्टे क्रम में लिख देते हैं तो फिर आपका कॉस दे देगा, यानी आपका जो है साइन का 90 कॉस का 0 बन जाएगा और साइन का 60 कॉस का 30 बन जाएगा। 45 तो बीच में है, कॉमा का देगा 45 दोनों के लिए सेम, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3/2 और ये आपका तो बीच में है आ जाएगा 1/√2 और ये हो जाएगा 1/2 और ये आपका 0। फिर tan निकालना है तो साइन में cos से डिवाइड के लिए चल जाएंगे तो आपका जो है tan निकल डिवाइड दीजिएगा तो 0, 2 खा जाएगा, बच जाएगा 1/√3, √2 खत्म 1, इसको डिवाइड करिएगा 2 से 2 खत्म √3। अब 0 में 1 से डिवाइड होता ही नहीं, अभी तक अपरिभाषित है तो ये आपका इनफिनाइट हो जाएगा अपरिभाषित। अब इसको उल्टे क्रम में लिख दीजिएगा तो फिर tan मिल जाएगा, या तो इसको उलट सकते हैं तो भी cot मिल जाएगा, इसको उल्टे क्रम में लिख देंगे तो cot। चलिए इसको रटिए तो हो जाएगा इनफिनाइट √3, ये 1, ये हो जाएगा 1/√3 और ये आपका हो जाएगा 0। अब निकालना है सेक, तो सेक होता है cos का उल्टा, तो cos को उलट ले चल जाइए, अंश को हर बना लीजिए, हर को अंश। चलिए तो ये 1 को उलटिएगा 1 देगा, इसको उलटिएगा तो 2/√3 देगा, इसको उलटिएगा तो √2, इसको उलटिएगा तो 2, इसको उलटिएगा तो इनफिनाइट, क्योंकि अगर 0 को उलटते हैं कुछ नहीं तो नीचे ये उलटेंगे तो 1/0 जो कि क्या देगा इनफिनाइट देगा। इस तरह से समझ सकते हैं। अब अगर सेक को उल्टे क्रम में लिख देंगे तो फिर आपका कॉसेक मिल जाएगा, तो उल्टे क्रम में लिखेंगे तो इनफिनाइट 2, ये तो कॉमन है बीच में, √2, ये हो जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा। तो ये अगर त्रिकोणमितीय जो है आपका सारणी है, यदि याद कर लेते हैं, ये इसको सारणी बोला जाता है। 0 से जो है आपका 90 डिग्री तक, तो इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपका जो है डील हो जाएगा। चलिए आज इतने तक, आगे क्लास में देंगे बाकी पूरी।